हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज अपन 9 अक्टूबर के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल प्लस स्टडी आईक्यू से भी जुड़ सकते हो। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक सेंड कर दूंगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल प्लस स्टडी आईक्यू से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 अक्टूबर को। यहाँ पे 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है। तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष यहाँ पे भारतीय वायुसेना द्वारा 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष जो भारतीय वायुसेना अपनी 88वीं वर्षगांठ मना रही है। कौन सी वर्षगांठ मना रही है दोस्तों? तो जो 88वीं वर्षगांठ दिवस यहाँ पे भारतीय वायुसेना मना रही है। और यहाँ पे जो भारतीय वायुसेना की आधिकारिक तौर पर स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा यहाँ पे रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे जो 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया था। तो कब कर दिया गया था इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना? तो 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया था। यहाँ पे वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना अध्यक्ष हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है एम राजेश्वर राव को। यहाँ पे एम राजेश्वर राव को जो आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो ये केंद्र सरकार ने यहाँ पे 7 अक्टूबर 2020 को एम राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। ये इससे पहले एम राजेश्वर राव आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्यरत थे। तो किसके तौर पर कार्यरत थे दोस्तों? एम राजेश्वर राव तो आरबीआई में जो कार्यकारी निदेशक के रूप तौर पर यहाँ पे ये कार्यरत थे। और ये केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में एन एस विश्वनाथन की जगह लेंगे। तो किसकी जगह लेंगे दोस्तों? एम राजेश्वर राव तो एन एस विश्वनाथन की ये जगह लेंगे चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में। यहाँ पे जो वर्तमान में रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो आरबीआई की यहाँ पे अन्य 3 डिप्टी गवर्नर कौन है दोस्तों? तो ये हैं एम डी पात्रा, बीपी कानूनगो और एम के जैन। ये 3 डिप्टी गवर्नर हैं। और चौथे डिप्टी गवर्नर अब जो कौन है? एम राजेश्वर राव चौथे डिप्टी गवर्नर बन गए हैं आरबीआई के। और अगर आरबीआई की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो आरबीआई के जो 25वें गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास यहाँ पे आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। और यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पे आरबीआई का? तो इसका मुख्यालय मुंबई में। और इसकी स्थापना कब की गई थी आरबीआई की? तो यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? यहाँ पे हाल ही में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत
किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है दोस्तों? तो ये की गई है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पे गुजरात राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यहाँ पे जो गुजरात सरकार ने राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र की जो भारत नेट परियोजना के तहत की गई है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत किसके तहत की गई है दोस्तों? जो भारत नेट परियोजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों। और अगर गुजरात की बात करें यहाँ पे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत यहाँ पे गुजरात के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो यहाँ पे हाल ही में 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में यहाँ पे 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये चुना गया है लुईस ग्लुक को। यहाँ पे लुईस ग्लुक को हाल ही में 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। और साल 2020 का यहाँ पे साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिका कवि लुईस ग्लुक को यहाँ पे उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है। तो ये लुईस ग्लुक को यहाँ पे ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है दोस्तों? तो उनकी जो बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है। और जो खूबसूरती के साथ क्या दोस्तों, व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। तो यहाँ पे उनकी जो आवाज़ खूबसूरती के साथ यहाँ पे व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। और जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अश्विनी कुमार का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो हाल ही में यहाँ पे अश्विनी कुमार का निधन हो गया है, वे कौन थे दोस्तों? तो वे थे सीबीआई के पूर्व निदेशक। तो सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार का यहाँ पे निधन हो गया है। तो ये जो नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार का यहाँ पे हाल ही में निधन हो गया है। तो ये पूर्व में क्या थे दोस्तों? नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे और सीबीआई के पूर्व निदेशक थे। यहाँ पे इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका जो जन्म सिरमौर जिले के नाहन में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म सिरमौर जिले के नाहन में हुआ था। और वे 1973 में भारतीय पुलिस बल में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे? 1973 में ये भारतीय पुलिस बल में शामिल हुए थे। और जो अगस्त 2006 में उन्हें हिमाचल का डीजीपी नियुक्त किया गया था। तो 2006 में उन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो हिमाचल का डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया था। और जुलाई 2008 में वे सीबीआई के निदेशक बनने वाले राज्य के पहले पुलिस अधिकारी बने थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप इंडिया शोकेस नामक ऑनलाइन खोज प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है? यहाँ पे हाल ही में स्टार्टअप इंडिया शोकेस नामक ऑनलाइन खोज प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये शुरू किया गया है DPIIT के द्वारा। यहाँ पे DPIIT के द्वारा जो स्टार्टअप इंडिया शोकेस नामक ऑनलाइन खोज प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। तो ये DPIIT क्या है? तो DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT ने यहाँ पे स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया शोकेस नामक एक नया ऑनलाइन खोज प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य
भारत के सबसे बेहतर स्टार्टअप्स को एक साथ लाना है और जिन्होंने फिनटेक, इंटरप्राइजेज टेक, सोशल इम्पैक्ट, हेल्थ टेक और एडिटेक जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को साबित किया है, उनके लिए ये है। और यहाँ पर जो अगर वाणिज्य और उद्योग मंत्री की बात करें दोस्तों, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यहाँ पे हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा। स्मृति ईरानी के द्वारा हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए द्वितीय कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया है। तो अब भारत के जो प्रीमियर कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो अब जो भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर जो कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफेदी, चमक और मृदुलता, शुद्धता, शुभ्रता, अनूठापन एवं भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ पे अगर कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक कौन है? तो प्रदीप कुमार अग्रवाल यहाँ पे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक हैं। और यहाँ पे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? तो मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 31 जुलाई 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है जे वेंकट रमू को। यहाँ पे जे वेंकट रमू को हाल ही में जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। और जे वेंकट रमू को यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो वह सुरेश शेट्टी का स्थान लेंगे। तो किसका स्थान लेंगे जे वेंकट रमू? तो वह सुरेश शेट्टी का स्थान लेंगे, जिन्होंने क्या मार्च 2020 तक इस पद पर काम किया था। यहाँ पे मार्च 2020 तक इस पद पर उन्होंने काम किया था। और वेंकट रमू यहाँ पे वर्तमान में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। तो अभी वेंकट रमू वर्तमान में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। और उन्हें जो 3 साल की अवधि के लिए यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के पद के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया था। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कब लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे 2018 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया था। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ यहाँ पे साझेदारी की है? तो यहाँ पे हाल ही में एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ यहाँ पे साझेदारी की है दोस्तों? तो ये की है विस्तारा कंपनी के साथ साझेदारी की है। यहाँ पे विस्तारा कंपनी के साथ एक्सिस बैंक ने को ब्रांड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए
यहाँ पे साझेदारी की है। तो जो एक्सिस बैंक ने जो भारत के पूर्ण कैरियर सर्विस कंपनी विस्तारा के साथ यहाँ पे मिलकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक को ब्रांड विदेशी मुद्रा कार्ड यानी एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। यहाँ पे जो को ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड के लिए की गई यह साझेदारी किसी भी बैंक और भारतीय एयरलाइन द्वारा की गई अपनी तरह की एक पहली साझेदारी है। यहाँ पर जो विस्तारा की बात करें दोस्तों, विस्तारा कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुड़गांव हरियाणा में इसका मुख्यालय। और विस्तारा के सीईओ कौन है? तो जो लेस्ली थिंग यहाँ पे विस्तारा के सीईओ हैं। और एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी यहाँ पे एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे हाल ही में ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा। यहाँ पे निर्मला सीतारमन के द्वारा हाल ही में जो ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इंडियन बैंक द्वारा एमएसएमईज के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है। तो इस कार्यक्रम को यहाँ पे स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उद्देश्य कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से यहाँ पे उद्यमियों को सशक्त बनाना है। और 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया था। यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हो गया था दोस्तों? तो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया था। और इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो पद्मजा चुंद्रू यहाँ पे इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं। और यहाँ पे इंडियन बैंक के टैगलाइन कौन सी है दोस्तों? तो यूर ओन बैंक इसकी टैगलाइन है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।